नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं केन पांडे। आज हम बात करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के एक निर्णय के बारे में, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो 17 के 17 नगर निकाय हैं वहां पर जो है अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों यानी बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों की सर्च की जाए। उसके बाद इस मामले में एटीएस भी अब काफ़ी एक्टिव हो गई है। प्रयागराज के बाद राजधानी लखनऊ के नगर निगम में भी एटीएस ने नगर निगम को एक चिट्ठी लिखा है, जिसके माध्यम से जो उनके यहाँ सफाई कर्मचारी हैं उनकी एक तरीके से लिस्ट मांगी गई, उनकी डिटेल मांगी गई कि आप यहाँ कितने ठेकेदार काम कर रहे हैं और उन ठेकेदारों के अंतर्गत जो है कितने सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी डिटेल क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका आधार कार्ड क्या है, उनके और भी जो डेटा है वो उन जो है तफ्सील से एक तरीके से बताने की कोशिश की गई और ये मांगा गया है। तो उसके बाद से लखनऊ नगर निगम जो उसके जोनल अधिकारी हैं वो सब एक्टिव हो गए हैं। जो 8 के 8 जोन है राजधानी लखनऊ के नगर निगम में, उसमें सभी जोनल अधिकारी हों चाहे वो सैनिटरी ऑफिसर हों, सारे के सारे एक्टिव हो गए हैं और जितने भी कर्मचारी सफाई कर्मचारी उनके यहाँ काम करने वाले हैं उनकी एक तरीके से लिस्ट बनाई जा रही है। चाहे वो देखा जाए तो चाहे परमानेंट एम्प्लॉई हो सफाई कर्मी के रूप में या जो एडाक पे काम करते हो या जो आउटसोर्सिंग पे काम करें, सभी जो कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई है, उनका पूरा डेटा मांगा गया कि कौन कौन कहाँ का रहने वाला है, उसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, अस्थाई या अस्थाई, और वो लोग कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पूरी डिटेल जो है अब एटीएस ने मांगी है। एटीएस का लेटर आने के बाद से ही नगर निगम लखनऊ में पूरी तरीके से खलबली मच गई, क्योंकि एटीएस जो है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व होगी। तो कहीं न कहीं एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये लोग जो सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, कहीं उनका किसी आतंकवादी संगठन से कोई लिंक तो नहीं, क्या उनके लिए कहीं ये लोग कोई काम तो नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें खंगालने की कोशिश अब एटीएस शुरू कर दिया है। तो माना जा रहा है कि अभी तक ये प्रयागराज में एटीएस ने लेटर लिखा था और राजधानी लखनऊ के नगर निगम में भी लिखा है। माना जा रहा है कि यहाँ की रिपोर्ट आने के बाद जो है वो एटीएस जो है पूरे प्रदेश के नगर निकायों में जो है एक तरीके से इस तरह के और भी पत्राचार करेगी और सभी जगहों से जो सफाई कर्मचारी उनकी डिटेलिंग वो प्राप्त करने की कोशिश करेगी। उसी के आधार पर अपना जो है वो प्लान बनाएगी कि आगे उसको किस तरीके की कार्रवाई करनी है। तो कुल मिलाकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो इनिशिएटिव था वो काफ़ी रंग लाता हुआ इस समय दिखाई पड़ रहा है और माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जो है जो सफाई कर्मचारी एक तरीके से अवैध रूप से बांग्लादेशी या घुसपैठी उत्तर प्रदेश के तमाम नगर निकायों में काम कर रहे थे, अब उनसे नगर निकायों को और राजधानी के लोगों को मुक्ति मिलने वाली है। उससे एक तरीके से स्वच्छता में भी इजाफा होगा और जो सुरक्षा भी है उसमें भी बढ़ोतरी होती नजर आएगी। फिलहाल इस तरह की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।